नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अगले 5 दिनों की यदि बात करें तो पूरे देश पर किसी तरह के सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है, किंतु 16 दिसंबर से हम पाएंगे कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा का एक ताज़ा दौर प्रारंभ हो सकता है। अब यदि हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो किसी तरह की भारी वर्षा पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं दर्ज की गई है। हालांकि छिटपुट स्थानों पर पंजाब के लुधियाना और हरियाणा के कुरुक्षेत्र और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो तराई के क्षेत्र है, यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर घने कोहरे की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो अभी हम सिनॉप्टिक सिचुएशंस यदि देखें तो हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि निम्न और मध्य क्षोभ मंडल में पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अवस्थित है, और इसके अलावा एक दूसरा चक्रीय परिसंचरण जो कि पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है, दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर है। हालांकि इन दोनों ही चक्रीय परिसंचरणों अर्थात साइक्लोनिक सर्कुलेशंस की वजह से किसी भी तरह के सिग्निफिकेंट वेदर की अगले 5 दिनों में कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और यदि हम यहाँ पर देखें वार्निंग मैप तो अगले 24 घंटे में हमें तमिलनाडु पर तटीय तमिलनाडु पर स्ट्रॉन्ग जो हमारी पूर्वोत्तर हवाएं हैं, लगभग 20 नॉट की हवा आज हमें तमिलनाडु के यहाँ पर नागपत्तनम स्टेशन पर दिखाई दी। 20 नॉट की हवा 925 एचपीए पर, उसके प्रभाव में हमें छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा तमिलनाडु पर आज मिल सकती है, और इसके साथ ही साथ लक्षद्वीप पर भी छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। और इसके अलावा हमें छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर तमिलनाडु और केरल के हल्की से मध्यम वर्षा भी प्राप्त हो सकती है, और ये वर्षा विशेषतः तमिलनाडु और केरल दोनों के ही दक्षिणी हिस्सों तक ही परिसीमित रहेगी। उसके पश्चात हम देखेंगे कि एक हमारे पास चक्रीय परिसंचरण जो कि आज भी इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उससे संलग्न दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा तो उसके प्रभाव में दक्षिण तमिलनाडु पर 15 दिसंबर से कुछ वर्षा में वृद्धि के आसार हैं, और इसके फलस्वरूप 16 दिसंबर को हम पाएंगे कि दक्षिणी तमिलनाडु के जो तिरुवल्लूर और इसके साथ कन्याकुमारी जैसे जिले हैं वहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और ये वर्षा जो है ये 17 और 18 तारीख तक भी चलने की संभावना रहेगी। हालांकि दक्षिणी तमिलनाडु पर इस वर्षा की संभावना केवल 16 और 17 तारीख को रहेगी, और केरल और लक्षद्वीप पर इसकी संभावना 17 और 18 तारीख को रहेगी। अब यदि हम घने कोहरे की बात करें तो जैसा कि हमने देखा उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं यहाँ पर घना कोहरा कुछ एक स्थानों पर छिटपुट स्थानों पर दर्ज किया जा रहा है। तो ये घने छिटपुट स्थानों पर घना कोहरा दक्षिण उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। और इसके पश्चात और इसके साथ साथ जो हमारे असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के हिस्से वहां पर भी घना कोहरा छिटपुट स्थानों पर अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना रहेगी। तो ये हुई बात घने कोहरे की और इसके साथ ही दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर वर्षा की। इसके अलावा यदि हम न्यूनतम तापमानों की बात करें तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार न्यूनतम तापमानों पर नज़र बनाए हुए है, और हमने देखा कि जिस तरह से हमारा जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसने आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल किया था उसके बाद जिस तरह से तापमान इस पूरे क्षेत्र में पूर्वी भारत और इसके साथ ही साथ पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत पर तापमान बढ़ गए थे, और उसके पश्चात भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये तापमान फिर 3 से 4 डिग्री और कहीं कहीं पर 5 से 6 डिग्री तक गिर गए। और अभी यदि हम देखें तो पूरे उत्तरी भारत पर, पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और साथ ही साथ पूर्वी भारत पर जो तापमान है वे लगभग एक जो नॉर्मल तापमान है, औसत तापमान है, दीर्घकालिक औसत तापमान, उनसे जो इन तापमानों का विचलन है, डिपार्चर है, वो लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। तो इन तापमानों को यदि हम यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर्स देखें, वास्तविक तापमान, ये तापमानों का डिपार्चर है, दीर्घकालिक औसत से उनका विचलन है, और ये वास्तविक तापमान है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ में
उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से और साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान पर इस समय देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बीच बीच में चलने वाली हवाएं जो ये तापमान है इनकी तीव्रता को बढ़ा दे रही हैं और उसके कारण हम यहाँ पर काफ़ी चिलिंग विंटर का अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये हमें इन तापमानों में एक छोटी सी राहत हमें 15 तारीख की रात्रि से देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव डालेगा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर। हालांकि वर्षा के रूप में इसका प्रभाव लगभग नगण्य रहेगा। ये बिल्कुल छिटपुट स्थानों पर केवल हल्की से बहुत हल्की वर्षा और बर्फबारी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर दे सकता है, किंतु इसके अलावा ये न्यूनतम तापमानों में थोड़ी सी वृद्धि करेगा। 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हम पाएंगे 17 तारीख 16 तारीख की प्रातः काल में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। हालांकि फिर से ये चूंकि पश्चिमी विक्षोभ कोई एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, सक्रिय नहीं है, और ये जैसे ही दूर निकल जाएगा भारतीय क्षेत्र से 17 तारीख को, तो 18 तारीख से फिर से ये तापमान पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे और फिर हम पाएंगे कि 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान फिर से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पाए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।